सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैनचेस्टर टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है, मगर इस ड्रॉ में टीम इंडिया की जीत और इंग्लैंड की कहीं ना कहीं डरपोक पना, एक हार जो है ना वो छुपा है। घुटनों पर जो है वो इंग्लैंड की टीम आ गई और टीम इंडिया से ड्रॉ की गुजारिश करने लगी। इस तरीके से बल्लेबाजी की इंडियन टीम ने कि भाई इंग्लैंड ना तो उनको आउट कर पाई और फिर एक घंटे पहले, मतलब समय से एक घंटे पहले 5वें दिन उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ड्रॉ कर लो। एक तरीके से साजिश थी, क्योंकि उस समय रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर मौजूद थे, वो शतक के करीब थे और यहां पर एक स्मार्ट चाल जो है बेन स्टोक्स ने चली, मगर टीम इंडिया ने उनकी एक नहीं सुनी। मैनचेस्टर टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, रविंद्र जडेजा का भी शतक हुआ, वाशिंगटन सुंदर का भी शतक हुआ और टीम इंडिया ने एक शानदार कमबैक, एक ऐतिहासिक कमबैक जो है मैनचेस्टर टेस्ट मैच में किया। जबकि इंग्लैंड ने पहली पारी में अपनी 669 रन बनाए थे और 311 रन की लीड जो है उन्होंने हासिल कर ली थी। जडेजा सुंदर का शतक रोकने के लिए बेन स्टोक्स ने साजिश चली आखिरी एक घंटे में और बड़ी कोशिश करी। अंपायर्स को बोला, फिर इंडियन प्लेयर्स को बोला कि भाई कॉल ऑफ कर देते, ड्रॉ कर लेते, मगर शुभमन गिल ने कहा कि नहीं। अंदर खड़े थे ड्रेसिंग रूम में, वहां से उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमें कॉल ऑफ नहीं करना, अभी हमें हाथ नहीं मिलाना, अभी आप लोग अपना शतक पूरा करें। इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से घुटने पे आए। जिस तरीके से उन्होंने 669 रन बनाए थे, आप भी उनके गेंदबाजों को छकाइए और वहां पर खड़े रहिए। ड्रॉ तब होगा ये टेस्ट मैच जब हम चाहेंगे कि ये ड्रॉ हो, ना कि जब इंग्लैंड कहेगा कि ये ड्रॉ हो। और इस तरीके से जो है ये क्लाइमैक्स हुआ है इस शानदार टेस्ट मैच का, जिसमें एक वक्त लग रहा था कि इंडियन टीम बहुत पिछड़ गई है, कोई चांस नहीं है, मगर इंडियन बैटिंग जो अक्सर जिसको हम कसूरवार ठहराते हैं टीम इंडिया की हार का, वो उसने इस जो है मैदान पर खूंटा गाड़ा। एक यंग साइड ने खूंटा गाड़ा और वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने शतक बनाया, शुभमन गिल ने शतक बनाया, केएल राहुल ने 90 रनों की पारी खेली और उसके बाद 425 रन टीम इंडिया ने बनाए। 143 ओवर जो है टीम इंडिया ने गेंदबाजी की, लगभग 5 सेशन करीब करीब टीम इंडिया ने यहां पर जो है बल्लेबाजी की, जिसमें से 3 सेशन, कम से कम 3 से 4 सेशन ऐसे थे जिसमें टीम इंडिया ने कोई विकेट ही नहीं अपना गंवाया, उसमें कोई विकेट ही इंडियन टीम का नहीं गिरा। इस तरीके से ऐसी जुझारू बल्लेबाजी जो है ना, जो टेस्ट मैचेस में देखने को मिलती है। और कहा भी यही जाता है कि भाई अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके बल्ले में दम है, तो आप टेस्ट मैचेस ड्रॉ करवा सकते हो। अगर आपके पास 20 विकेट लेने की क्षमता है तो आप टेस्ट मैच जीत सकते हो। इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने कोई स्कोप नहीं छोड़ा था कि भाई आप जो है या तो हारो, या अगर आपके बल्ले में दम है तो खेल जाओ इतने ओवर। और टीम इंडिया के बल्लेबाज जो है खेल गए, छका दिया। इतनी बुरी हालत हो गई इंग्लैंड की कि उन्होंने अपने मेन बॉलर्स को गेंदबाजी देना छोड़ दिया। हैरी ब्रुक से गेंदबाजी करवाई गई, जब टीम इंडिया ड्रॉ के लिए जो रिक्वेस्ट बेन स्टोक्स कर रहे थे उसको नहीं माना। इतनी बढ़िया बल्लेबाजी जो है ना, उम्दा बल्लेबाजी अक्सर बहुत कम देखने को मिलती है, मगर यहां पर जो है वो जडेजा ने की और जडेजा ने लगातार हर टेस्ट मैच में यहां पर अच्छा किया, इतिहास रचा है। गैरी सोबर्स के जो है एक उपलब्धि की उन्होंने बराबरी की है। वाशिंगटन सुंदर ने अपने करियर का पहला शतक जो है वो लगाया है। शुभमन गिल ने एज ए कैप्टन जो है इस सीरीज में चौथा शतक लगाया है। केएल राहुल ने यहां पर जो है शानदार 90 रनों की पारी खेली है और ये दूसरी बार है जब केएल राहुल नर्वस 90s का शिकार हुए, मगर एक बहुत ही जबरदस्त टेस्ट मैच, एक डिटर्मिनेशन, एक कॉन्फिडेंस, एक कुछ कर गुजरने की जो है ना वो एक जो ललक होती है कि भाई हारना नहीं है, कुछ हो जाए हारना नहीं है, हम जीत सकते हैं, हमारे में वो स्किल है। 143 ओवर बल्लेबाजी कर दी टीम इंडिया ने और उसके बाद जो है इंग्लैंड को घुटनों पर ले आए कि भाई ये टेस्ट मैच जो है ना हम हारेंगे नहीं। ये टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, आपके पास बढ़त जरूर है, अब हम अगले टेस्ट मैच में जो सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच है उसको जीत के सीरीज को बराबरी पर लाने का जो है ना वो दम रखते हैं, उसका स्कोप जो है हम बना के रखेंगे। वो इंडियन टीम ने यहां पर मैसेज दिया है। क्या सीरीज चल रही है, क्या टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, मजा आ रहा है देखकर, एकदम नेक टू नेक, जिसमें विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, मगर यंग इंडियन साइड जो है जिसका एक यंग कैप्टन है जो पहली बार कप्तानी कर रहा है, वो लीड कर रहा है और वो फाइट दे रहा है दूसरी टीम को और उनकी आंखों में आंखें डालकर जो है वो बात कर रहा है। मजा आ गया। ये टेस्ट मैच जिस तरीके से खत्म हुआ, बहुत शानदार
लाजवाब, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। बहुत सारे टेस्ट मैचेस आपको याद होंगे जिसमें टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। ये वो टेस्ट मैच है जिसको याद रखना चाहिए कि टीम इंडिया ने कैसे ड्रॉ ये टेस्ट मैच जो है वो कराया, और इसमें बहुत सारे खिलाड़ियों का योगदान जो है वो रहा है। सबसे ज्यादा वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। अनलाइकली था कि भाई ये दोनों जो है खेल जाएंगे 5वें दिन, और ऐसा नहीं कि पिच एकदम सपाट थी, अनइवन बाउंस था, उसके कारण केएल राहुल आउट हुए, शिकार हो गए। ठीक है, अनइवन बाउंस था पिच के अंदर, मगर खराब गेंदबाजी इंग्लैंड की, डिटर्मिनेशन इंडियन टीम का, और एक कैच ड्रॉप रविंद्र जडेजा का जब वो क्रीज पर आए थे, जो रूट ने छोड़ा, उसके बाद जो है ना उसको भुगतान जो है ना वो इंग्लैंड को यहां पर भुगतना पड़ा है। टीम इंडिया को भी सीरीज में वो कैचेस का भुगतान भुगतना पड़ा था। यहां पर इंग्लैंड उस कैच को याद रखेगा जो उन्होंने जडेजा का यहां पर छोड़ा। बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाइए जी स्क्रीन पर एक एक करके, किस तरीके से बल्लेबाजों ने डिटर्मिनेशन दिखाई है, किस तरीके से बल्लेबाजों ने खूंटा गाड़ा है और रन बनाए हैं, और साथ में जो है ना ये कसम खा के जैसे आए हुए थे कि भाई आउट नहीं होना है, चाहे जो हो जाए आउट नहीं होना है। 5वें दिन जो है ना पूरा खेल के वापस जाना है, इंग्लैंड को इस जीत से महरूम रखना है। और इंग्लैंड ने साजिशें आखिरी घंटे में भी रची, जैसे मैंने आपको समझाया, मगर उन साजिशों को जो है नाकाम कर दिया। चले जी बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाएं। रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल, कमाल का परफॉर्मेंस जो है इनका रहा है। एक एक करके सभी बल्लेबाजों का प्रदर्शन। सबसे पहले कैप्टन गिल, 103 रन बनाए, 238 गेंदों का सामना किया, फटाफट से 2 विकेट गिर गए थे जब शुभमन गिल को आना पड़ा, मगर डटे रहे, करके दिखाया, 12 चौके लगाए, 43 का जो है उनका यहां पर स्ट्राइक रेट रहा। उससे कोई मतलब नहीं, बात यह कि एक अहम साझेदारी जो है उन्होंने केएल राहुल के साथ निभाई, जिसने आगे आने वाले बल्लेबाजों को भी ये दम दिया कि भाई ये टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ कराया जा सकता है, इस टेस्ट मैच को बचाया जा सकता है। चलिए जी, केएल राहुल के साथ इन्होंने साझेदारी जो निभाई वो बहुत बढ़िया साझेदारी थी, और उस साझेदारी के बारे में मैं आपको बताऊं तो 188 रनों की साझेदारी थी। 90 रन केएल राहुल ने जोड़े, 230 गेंदों का सामना किया। इन दोनों के बीच में साझेदारी हुई जी 188 रनों की, 421 गेंदों का इन दोनों ने मिलकर सामना कर दिया। उसके बाद रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के आंकड़े दिखाएं। इन दोनों ने सबसे बड़ी साझेदारी जो है ना वो करी, 203 नाबाद रनों की साझेदारी, 334 गेंदों का इन दोनों ने एज ए पार्टनर जो है ना मिलके यहां पर सामना किया, और कमाल की ये साझेदारी जो है ना वो यहां पर रही है। 101 रन वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से निकले, 201 गेंदों का उन्होंने यहां पर सामना किया था। और ये देखें कि भाई उसके बाद जो है ये साई सुदर्शन और जो है यशस्वी जायसवाल खाता नहीं खोल पाए थे, मगर बाकी बल्लेबाजों ने जो है वो कमाल का प्रदर्शन किया। ऋषभ पंत जो चोटिल थे वो अभी आए ही नहीं, उनकी ज़रूरत जो है उस तरीके से पड़ी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने जब मोर्चा संभाल लिया, गेट्स क्लोज कर दिए कि भाई अब यहाँ से आगे अब आप नहीं बढ़ पाओगे, वो टेल में आप नहीं घुस पाओगे। ऋषभ पंत के आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आने की ज़रूरत पड़ती तो वो उस तरीके के बल्लेबाज हैं, उतना दम रखते हैं कि वो आते मैदान पर खड़े होते, अगर एक आधा घंटा काटना होता तो उसकी कोशिश जो है वो यहां पर जरूर करते। क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर 23 ओवर गेंदबाजी उन्होंने कर दी। लियाम डॉसन ने 47 ओवर। इंग्लैंड ने अगर देखा जाए तो 143 ओवर यहां पर फेंके, और उससे पहले जो इंग्लैंड ने जब गेंदबाजी चुनी थी तो 114 ओवर जो है वहां पर फेंके थे। लंबी चौड़ी इंग्लैंड ने गेंदबाजी की, बल्लेबाजी अच्छी की, मगर जीत नहीं वो हासिल कर सके। जब आपने कसम खा ली होती है, ठान लिया होता है ना कि हार को जो है मैं माइनस कर देना, हार हमारे कहीं पर भी सिलेबस में नहीं होगी, तो फिर इसी तरीके से होता है कि कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए, बल्लेबाज चलेंगे, गेंदबाज चलेंगे, हर कोई अपने पर ओनस लेगा, मगर हार का मुंह नहीं देखेंगे। कुछ इस इरादे के साथ इंडियन टीम जो है वो मैनचेस्टर में खेली और उन्होंने वो करके दिखा दिया। इंग्लैंड ने रिकॉर्ड 669 रन बनाए थे, मैनचेस्टर में 669 रन किसी टीम ने अभी तक एक पारी में नहीं बनाए। 311 रन का जो है वो डेफिसिट टीम इंडिया खा गई, बढ़त जो है इंग्लैंड ने हासिल कर ली, मगर टीम इंडिया ने जो है वहां से आगे बढ़े और बढ़ते चले गए, लीड हासिल करी, और 425 रन जब बने, दोनों खिलाड़ियों का शतक हो गया, वो कॉन्फिडेंस आ गया, इंग्लैंड घुटनों पे आ गया, उनके जो पार्ट टाइमर्स थे वो गेंदबाजी करने लगे, तब जाके शुभमन गिल ने कहा कि भाई चलो अब हम आपकी वो ड्रॉ की जो पेशकश है उसको मानते हैं, और थोड़े समय से पहले जो है इसको हम कॉल ऑफ कर देते हैं, हम दोनों मिलके भैया दोनों टीमें तय कर लेती हैं, ना अब आप जीत सकते हो ना अब हम जीत सकते हैं। वैसे कोशिश जो है ना बेन स्टोक्स ने यहां पर पहले ही कर दी थी कि भाई पार्ट टाइमर्स को लगा दिया कि यार ये इन दोनों का शतक जब तक होगा नहीं ये मानेंगे नहीं, इन दोनों
दोनों का फटाफट शतक हो, इस मैच को जो है यहाँ पर समेटा जाए। ऐसा ना हो कि हमारे गेंदबाज ऑलरेडी थक चुके हैं, इतना थक जाए कि 4 दिन के बाद जो टेस्ट मैच 5वां खेलना है उसके लिए जान ही ना यहाँ पर बचे। इस तरीके का ये शानदार टेस्ट मैच गया है और इस ड्रॉ में मैं बस यही कहूंगा कि इस ड्रॉ में भी ना टीम इंडिया की जीत छुपी है। चलिए जी एक एक करके ना हीरोज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गिल के दिखाएं जी। मैनचेस्टर में शुभमन गिल ने 103 रनों की पारी खेली है। पॉइंटर्स दिखा दें, कप्तान शुभमन गिल ने सीरीज में चौथा शतक जो है ना वो लगाया। 35 साल के बाद किसी भारतीय ने जो है मैनचेस्टर में शतक ठोका और राहुल के साथ गिल ने 188 रनों की साझेदारी की। बड़ी बात क्या है ना कि गावस्कर ब्रेडमैन के बाद गिल का नंबर आएगा, क्योंकि गावस्कर ब्रेडमैन के बाद एक सीरीज में 4 शतक लगाने वाले कप्तान जो है ना वो शुभमन गिल ही है और किसी ने यह कारनामा नहीं किया। गावस्कर ने किया था एज ए कैप्टन, डॉन ब्रेडमैन ने किया था एज ए कैप्टन और अब शुभमन गिल ने किया कि एक सीरीज में 4 शतक लगा दियो जिस सीरीज में आप कप्तानी कर रहे हो। गिल के करियर का, टेस्ट करियर का यह 9वां शतक ने। गिल ने यहां से रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। रोहित ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 9 शतक लगाए, ऐसे में गिल ने 9 शतक ठोककर उनकी बराबरी कर ली है। तो ये कमाल का प्रदर्शन जो है शुभमन गिल ने किया। बहुत लोग उनकी कप्तानी पर सवाल उठा रहे थे, कुछ पॉइंट्स वैलिड है, मगर नया कप्तान है, नवा कप्तान है, सीखेगा, गलती करेगा, सीखेगा, मगर बल्लेबाज जो है ना वो परिपक्व है, ठीक है, दिमाग से और बल्ले से एकदम सॉलिड है, वो उन्होंने दिखा दिया। इस सीरीज से पहले विदेशी जमीन पर 1 टेस्ट शतक था, अब 5 हो गए हैं, 4 आए इस दौरे के ऊपर। जब जरूरत पड़ी है खड़े हुए हैं अपनी टीम के लिए यहां पर शुभमन गिल और कमाल की पारी जो है ना उन्होंने खेली है और वो मैनचेस्टर में भी देखने को जो यहां पर मिला है। 103 रनों की उन्होंने पारी खेली, इससे पहले भी उन्होंने 3 शतक लगाए थे। कमाल का जो है वो सीरीज शुभमन गिल के लिए जारी है। पूत के पांव पालने में दिखते हैं, अभी लर्निंग कर्व है, सीख रहे हैं और मैच्योर होंगे। यंग टीम को जिस तरीके से लेके चल रहे हैं ना, यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखने की जरूरत थी। जीत हार एक तरफ है, कोई नहीं सोच रहा था जब इंग्लैंड ये टीम गई थी, इंडियन टीम, कि भाई ये इंग्लैंड में हरा के आएंगे, ऐसी उम्मीद कोई नहीं लगाए बैठे था। मगर हाँ, जिस तरीके से आप खेलोगे वो तरीका जो है ना वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट दिखना चाहिए, वो दिख रहा है और वो फाइट जो है ना वो इंडियन टीम दे रही है। आगे बढ़ते हैं। केएल राहुल के लिए सीरीज ऐसी गई है जो अभी तक उन्होंने अपने करियर में ऐसी सीरीज नहीं खेली। लगातार कंसिस्टेंटली जो है ना रन बनाए केएल राहुल ने। डिजर्विंग था कि उनको यहां पर शतक वो बना पाते, मगर 90 रनों पर जो है वो आउट हो गए। राहुल ने मैनचेस्टर में 90 रनों की पारी खेली, वीरेंद्र सहवाग से आगे निकल गए, मगर केएल राहुल सेना देशों में, मतलब कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बतौर ओपनर सहवाग से ज्यादा रन जो है ना अब केएल राहुल के नाम हो गए। राहुल ने 48 पारियों में 1782 रन बना लिए। सहवाग से आगे वो निकल गए। सेना कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं जहां पर प्रदर्शन मायने रखता है, बहुत ज्यादा हाईली रेट किया जाता है। मौजूदा सीरीज में राहुल ने 8 पारियां खेली है, 510 रन बना दिए। कोई भी ऐसी उनके करियर में सीरीज अभी तक नहीं गई जहां पर उन्होंने इतने ज्यादा और इतने कंसिस्टेंटली रन बनाए हो। तो केएल राहुल ने वो सीनियर प्लेयर होने की जिम्मेदारी जो है ना वो यहां पर बखूबी निभाई है। अगर विराट नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया, तो मैं खड़ा होऊंगा जी कप्तान आपके पीछे, शुभमन गिल, मैं आपका सबसे बड़ा जो है वो सहारा बनूंगा, सबसे बड़ा जो है वो बैटर बनूंगा जो पिच पर खूंटा गाड़ेगा और आपको एक सॉलिड स्टार्ट, एक स्टेबल जो है ना वो स्टार्ट देगा, जिस पर एक ऐसा बैट जिस पर आप रिलाय कर सकते हो, वो केएल राहुल ने यहां पर करके दिखाया। वही कंसिस्टेंसी उनके करियर में मिस थी, शायद यही जिम्मेदारी उनके ऊपर पहले नहीं थी। पहले एक कुशन था कि विराट है, रोहित है, अब वो कुशन नहीं रहा ना, तो अब वो जिम्मेदारी का एहसास केएल राहुल पूरा हो रहा है और वो उसको निभाते हुए यहां पर जो है नजर आ रहे हैं। जडेजा की बात करनी बड़ी जरूरी है जी। जडेजा पिछले टेस्ट मैच में लगातार 61 रन कुछ नाबाद उन्होंने बनाए थे, बस जिताते रह गए, ठीक है। और इस सीरीज में 5 बार जो है ना, 4 बार वो 50 प्लस का स्कोर बना चुके हैं और एक शतक अब उनके नाम आ गया। कमाल की सीरीज रही है जडेजा के लिए। बल्ले से अगर बात की जाए ना, कोई टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज भी इस तरीके की सीरीज एक्सपेक्ट नहीं करता जिस तरीके से जडेजा ने ये निभाई, और हर बार प्रेशर उन पे आया। लॉर्ड्स में प्रेशर उन पे, यहां पर उन पे, वो इस पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हैं जहां प्रेशर आता है, जहां पर एक विकेट का गिरना मतलब कि फिर टेल के अंदर घुस जाना दूसरी टीम का, तो वहां पर जडेजा जो है ना खूंटा गाड़ते हैं और प्रदर्शन करते हैं। अगर वहां पर जो है गेंदबाजी से उतना योगदान नहीं दे पाते तो बल्ले से देते हैं। जडेजा ने मैनचेस्टर में 107 रनों की नाबाद पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट का इतिहास जो है ना वो बदल दिया। खास रिकॉर्ड में गैरी सोबर्स, द ग्रेट गैरी सोबर्स की बराबरी उन्होंने कर ली। इंग्लैंड की धरती पर 1000 रन उनके पूरे हो गए और 30 विकेट उन्होंने झटक लिए। इंग्लैंड में नंबर 6 से नंबर 11 के बीच खेलते हुए ऐसा कमाल करने वाले ना वो पहले खिलाड़ी, मतलब पहले एशियाई खिलाड़ी हैं और गैरी सोबर्स के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं।
तो सोच लीजिए कितना बड़ा कमाल उन्होंने किया है। जडेजा का कैच जो रूट ने स्लिप्स में छोड़ा था, जब शुभमन गिल का विकेट जो है शायद गिर गया था, अगली जडेजा 0 पे खेल रहे थे, अगर वहां पर वो कैच इंग्लैंड ने लिया होता, वो जीवन दान नहीं दिया होता तो कहानी कुछ और होती। मगर इंग्लैंड से वो गलती हुई और इंडिया ने, जडेजा ने दोनों हाथों से उस अपॉर्चुनिटी को यहां पर लिया और इंग्लैंड को रीपे करवाया। उनको घुटनों पर लाकर जो है ना, जडेजा ने, वाशिंगटन सुंदर ने, पूरी इंडियन टीम ने जो यहां पर जो है वो छोड़ा है। इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो रहा है। जितना बयान करूं ना उतना कम है। इस ड्रॉ में जीत छुपी है, ये बार बार मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये ड्रॉ जो है ना वो ये बता रहा है कि इंडियन टीम जो है किस तरीके से इसको अप्रोच कर रही थी, किस तरीके से देख रही थी। मज़ा आ गया ये टेस्ट मैच देखकर, मज़ा आ गया ये टेस्ट मैच की कवरेज आप तक पहुंचाकर। आउट ऑफ नोवेयर किसी ने नहीं सोचा था कि 143 ओवर इंडियन टीम बैटिंग कर जाएगी 4th 5th डे, जिसके अंदर से 4 सेशन ऐसे होंगे लगभग जिस पे आपका विकेट ही नहीं गिरेगा। ये होता है कि भाई जज्बा, ये होता है ना हारने की बात, जो अगर बेन स्टोक्स दिखा सकते हैं अपनी टीम के लिए तो जडेजा भी दिखा सकते हैं अपनी टीम के लिए, शुभमन गिल भी दिखा सकते हैं, वाशिंगटन सुंदर भी दिखा सकते हैं। और वो ग्रिट, वो डिटर्मिनेशन जो है ना वो इंडियन टीम ने दिखाया है। अब यहां से अगर 5वां टेस्ट मैच इंडियन टीम जीत जाती है तो वहां पर जो है फिर सीरीज बराबरी पर खत्म होगी, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उस ड्रॉ में भी जीत छुपी होगी और अब इंडियन टीम बढ़े हुए हौसलों के साथ जो है ना वो जाएगी, ओवल पे टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा। आप इस ब्रॉडकास्ट में मेरे साथ शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।